नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। आज की क्लास में यूपीपी री एग्जाम हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट रहेगा। आइए देखते हैं साथियों। पहला फैक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल है जो गुजरात में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित साथियों? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान। मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आप क्या बताएंगे? मातृ देवी या पशुपतिनाथ का। सिंधु घाटी सभ्यता के काल के पूछा जाए साथियों को बताएंगे आप 2500 BC से 1750 BC तक। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? जौ और गेहूँ। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी तो आप क्या बताएंगे? नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग कौन सी युगीन थी बताएं? अगर आपसे इस तरह से पूछा हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी तो कांस्य युगीन सभ्यता बताएंगे साथियों। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो आप क्या बताएंगे? खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है साथियों? क्या बताएंगे आप? कालीबंगा से। मोहनजोदाड़ो कहाँ अवस्थित है? सिंध सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदाड़ो में। सिंध सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया साथियों? मोहनजोदाड़ो में। हड़प्पा किस नदी पे अवस्थित है साथियों? रावी। हड़प्पा का पूछा जाए साथियों, हड़प्पा जो है रावी नदी पे, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पे एंड लोथल अगर पूछा जाए साथियों तो आप क्या बताएंगे? भोगवा नदी। कालीबंगा घग्गर। कालीबंगा स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है तो आप क्या बताएंगे? घग्गर। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है साथियों? मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। क्या है? माउंट ऑफ डेथ। बाद में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है साथियों? तो हड़प्पा बताएंगे। क्या है? हड़प्पा के खोजकर्ता अगर पूछा जाता है दयाराम साहनी 1921 में। मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता कौन? रखाल दस बनर्जी। कौन है? रखाल दस बनर्जी। वैदिक संख्या पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 4। वैदिक संख्या 4 साथियों। वेदांगों की संख्या कितनी है पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? 6 बताएंगे। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष एंड व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ये 6 है साथियों। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितना है साथियों? 18। गायत्री मंत्र के सर्वप्रथम किस ग्रंथ से संबंधित है? गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से संबंधित आप बताएंगे तो ये है ऋग्वेद से है। तीसरे मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या पूछा तो क्या बताएंगे साथियों? 10 मंडल है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन से हैं? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है साथियों। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है तो आप क्या बताएंगे? कठोपनिषद में नचिकेता आख्यान मिलता है साथियों। तमसोमा ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से संबंधित हो? बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। कौन सा साथियों? यजुर्वेद। संगीत से कौन सा वेद संबंध रखता है तो आप क्या बताएंगे? सामवेद। तंत्र मत से संबंधित कौन सा वेद है? अथर्ववेद तंत्र मत से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है साथियों? ऋग्वेद से। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा? 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था अगर आपसे पूछा जाए साथियों तो क्या बताएंगे? परशुरवी नदी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? यजुर्वेद से। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम आपको बताना है साथियों। परशुरवी नदी का आधुनिक, ये प्राचीन नाम परशुरवी नदी है, इसका आधुनिक नाम यानी वर्तमान नाम पूछा जाए तो रावी नदी बताएंगे। शतोद्री का वर्तमान नाम सतलज है। अश्किनी का चिनाब है। विपाशा नदी का वर्तमान नाम है व्यास है। किस ग्रंथ को शतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है तो आप क्या बताएंगे साथियों? महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्धों से। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनारा। उस स्थान कुशीनगर कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था साथियों? सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। कौन? महाप्रजापति गौतमी। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्या है साथियों? घोड़ा। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? डिलाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है साथियों। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था तो आप बताएंगे? चालुक्य या सोलंकियों ने कराया था साथियों। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य है। क्या है शब्द? कैवल्य है साथियों।
बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से संबंधित है साथियों, शाक्य वंश से। उनकी माता महामाया किस वंश से? कोली वंश से संबंध रखती है, कोली वंश से संबंध रखती थी। किस विदेशी यात्री ने भारत का सबसे पहले दौरा किया था? मेगास्थनीज ने किया था साथियों। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। हितोपदेश के लेखक कौन है साथियों? नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना किसने किया था? भरत मुनि ने किया था। अंकोर वाट कहाँ स्थित है साथियों? कंबोडिया में। कुछ महत्वपूर्ण साथियों फैक्ट था, इसे आप लोग 1 से 2 बार देखिएगा। यूपीपीआरसी एग्जाम हिस्ट्री से संबंधित आपको इससे ज़रूर मिलेंगे प्रश्न।